फिर भी काफ़ी सारे लोग जिम में भी वो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, घरों में भी करते हैं। इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। अगर आपको प्रॉपर ब्लॉकी एब्स बिल्ड करना है तो आप प्रॉपर स्टिमुलेट करें एब्स को, एक प्रॉपर इफेक्टिव एक्सरसाइजेस करें रादर देन दिस। ओके, विदाउट फर्दर डू सबसे पहले बात करते हैं 3 वर्स्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेज जो लोग अभी भी कर रहे होते हैं इन सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, जिससे बिल्कुल भी आपका एब्डोमिनल मसल्स ट्रेन नहीं होते भी हैं तो बहुत मिनिमल सा होते हैं। ना उन एक्सरसाइजेज से बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं और ना आपका एब्डोमिनल मसल इतना ज़्यादा उससे स्टिमुलेट होता है। नंबर 1 वर्स्ट एक्सरसाइज जो आपको नहीं करनी चाहिए, क्रंचेस। ठीक है, फ्लोर क्रंचेस हो या बेंच पे लोग लेट के स्ट्रेट बेंच पे आराम से आप जो हाफ पार्शल क्रंचेस कर रहे होते हैं, लाइक जस्ट अपनी, नॉर्मली लोग पूरा क्रंच भी नहीं कर रहे होते, अपनी गर्दन को ऐसे आगे पीछे कर रहे होते हैं, लाइक आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस प्रॉपर्ली। ऐसे जो आप पार्शल क्रंचेस कर रहे होते हो, जो आपका सिर्फ एक अपर एब्डोमिनल स्लाइटली थोड़ा सा स्टिमुलेट कर रहा होता है और कोई खास इफ़ेक्टिव नहीं है ये एक्सरसाइज। कोई इतना ज़्यादा आपके रेक्टस एब्डोमिनल मसल को स्टिमुलेट नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता। कैलोरीज इस एक्सरसाइज से बर्न नहीं होती हैं। 1 महीना 1.5 महीने से भी एक्सरसाइज कर लें, उसके बाद लोग इतने ज़्यादा क्रंचेस कर लेते हैं, 100-150 क्रंचेस कर रहे हैं, 200 क्रंचेस कर रहे हैं, उससे मसल नहीं बनता, उससे मसल डेवलप नहीं होता। नंबर 2 वर्स्ट एक्सरसाइज, फ्लोर या स्ट्रेट बेंच लेग रेजेस। जो प्रॉपर लेग रेजेस भी नहीं है, आप सीधा अपने लेग्स को रेस करते हैं, ड्रॉप रेस। नॉर्मली लोग लोअर एब्स को टारगेट करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन लोअर एब्स को अगर आपको टारगेट करना है, प्रॉपरली टारगेट करना है, तो आपके जो लोअर एब्स है वो आपको अपनी हिप को लिफ्ट करना पड़ेगा, अपनी हिप को ऊपर को करना पड़ेगा प्रॉपर, तो आपका लोअर एब्स स्टिमुलेट होता है। इसके ऑल्टरनेटिव बहुत ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइजेज हैं लोअर एब्स के लिए। मैं खुद लोअर एब्स को सबसे पहले एम्फोसाइज करके ट्रेन करता हूँ, बेंच लेग रेजेस या फ्लोर लेग रेजेस से नहीं। वो आपके पेल्विक मसल को बस मूव कर रहा होता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। आपका कोई लोअर एब्स उससे इतना स्टिमुलेट नहीं हो रहा होता। सो लेग रेजेस इज़ माई सेकेंड वर्स्ट एक्सरसाइज। रेक्टस एब्डोमिनल को प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं करता, प्रॉपर्ली स्टिमुलेट नहीं करता। और अक्सर हमारे देसी गुरुज और जिमों में कोई भी एब्स की गेम बताएं जी, वो एब्स की गेम पे आपको लगा देते हैं लेग रेस करें या स्ट्रेट बेंच पे या ज़मीन पे लिटा के आपको लेग रेस करा रहे होते हैं, जो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। ना थर्ड वर्स्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस में से है कोई भी एक्सरसाइज जो आप 5 मिनट एब वर्कआउट देख रहे हैं, इस टाइप का कोई सर्किट ट्रेनिंग वर्कआउट आप जो देख रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे या अदर सोशल मीडिया पे, टिकटॉक एंड एटसेट्रा, लाइक माउंटेन क्लाइंबर्स, क्रॉस क्रंचेस, साइकिलिंग, 30 सेकेंड क्रंचेस बर्स्ट, इस तरह के आप सर्किट ट्रेनिंग ऐप वर्कआउट जो देख रहे होते हैं वो वर्स हैं। आप हिट ट्रेनिंग में कर सकते हो एज अ फॉर्म ऑफ कार्डियो के तौर पे इसे कर सकते हो कैलोरीज बर्न करने के लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग में, बट एज अ ऐप बिल्डर आप इसको नहीं कर सकते, इससे ऐप डेवलप नहीं होगा आपका। ऐप्स को भी स्टिमुलेट चाहिए होता है, ऐप भी एक एब्डोमिनल मसल भी एक मसल है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड रखना है ओवर टाइम, आस्ता आस्ता आपने रेप्स इंक्रीज़ करने हैं, वेट इंक्रीज़ करना है, और कोई वेटेड एक्सरसाइजेज और जो एक्सरसाइज एब्स को एब्डोमिनल मसल्स को चैलेंज करें वो एक्सरसाइजेज करनी है, ताकि आपका ओवरऑल मसल डेवलप हो और ग्रो हो। बॉडी फैट परसेंटेज हाई होगा तो एब्स आपके विजिबल नहीं होंगे, और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज आप लो कर भी लेते हो, कई लोग, ये मिसकंसेप्शन है, कई लोग कहते हैं अगर आप मोटे हो, आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, आपको एब्स ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको एब्स ट्रेन करना पड़ता है। जब आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हैं, बैक ट्रेन कर रहे हैं, शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप, लेग्स ट्रेन कर रहे हैं, तो एब्स भी आपको उसी तरीके से ट्रेन करने पड़ती हैं, ताकि जब आप फैट लूज़ करो तो आपका एब्डोमिनल मसल्स डेवलप हो और नज़र आए। कईयों के 6 पैक होते हैं, कईयों के जस्ट 4 पैक होते हैं, कईयों के इवन 5 पैक भी होते हैं, एक विजिबल ही नहीं होता, एक थोड़ा टेढ़ा सा ऐसे निकला होता है। और जैसे कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जिस तरह ये टाइगर श्रॉफ वगैरह, उसके एब्स थोड़े टेढ़े हैं, ऊपर नीचे हैं। एक फ़िटनेस इन्फ्लुएंसर मलेशिया का जॉर्डन यो है, उसके भी एब्स ऊपर नीचे हैं, टेढ़े हैं। एब्डोमिनल मसल जैसा आपका होगा, जो आपका मसल इंसर्शंस होंगे बॉडी में, जब आप एब्स को डेवलप करोगे और फैट लॉस होगा तो एब्स विजिबल होगा, और जो जेनेटिकली आपका अंदर बिल्ड है वही बाहर नज़र आएगा। सबसे पहले बेस्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस में से नंबर 1 पे एल्बो सपोर्टेड हैंगिंग नी रेज। ठीक है, एक हैंगिंग नी रेज भी होता है कि सीधा आपने हैंग किया हुआ है, हैंग करके आप लेग रेजेस कर रहे हैं। हैंगिंग लेग रेज होता है, हैंगिंग नी रेजेस होता है, फिर रोमन चेयर जो वो चेयर होती है जिम्स में, अक्सर बहुत सारी वेरिएशंस हैं।
हैंगिंग लेग रेस की। मेरी पर्सनल फेवरेट एल्बो या तो सपोर्टेड हो, आप किसी स्क्वाट ट्रैक पे कोई बार लगा के, या एल्बो सपोर्ट, आप एब्डोमिनल एक्सरसाइज के लिए एल्बो सपोर्ट वाले वो एक्सेसरी मिलती है, उसको आप यूज़ कर लें, या फिर कोई रोमन चेयर अगर आपके जिम में है वो चेयर है तो वो यूज़ कर लें। और ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 3 kg 2-3 kg 4-5 kg डंबल टांगों में फंसा के एब्डोमिनल प्रॉपर फॉर्म के साथ आपने अपने लोअर एब्स को कर्व करना है। ऐसे नी रेस करने, आपने फील करना है जैसे अपने नी को, अपने घुटनों को चेस्ट पे लेके जा रहे हैं, घुटनों को चेस्ट पे आपने कर्व करना है एंड डाउन, चेस्ट पे कर्व करना है, दैट्स 1 रैप डाउन। अगर आप अभी बिगिनर हैं या न्यूबी हैं, आप इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसे रिवर्स क्रंचेस से आप शुरू कर लें। रिवर्स क्रंचेस से थोड़ा एडवांस हो जाएंगे, रैप ज़्यादा हो जाएंगे, 20-25 रैप से ज़्यादा, तो फिर आप नी रेजेस कर लें। नी रेजेस से फिर आप लेग रेजेस पे चले जाएं। इसकी बेस्ट एक्सरसाइज जो मैं रेकमेंड करता हूँ वो है केबल क्रंच। लोगों को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कई लोगों को इसका एंगल नहीं समझ आता, फॉर्म नहीं समझ आती, और माइंड मसल कनेक्शन लोगों को थोड़ा इसमें मुश्किल होता है। ये इंटरमीडिएट से एडवांस एक्सरसाइज है। अगर आप न्यूबी हैं या बिल्कुल बिगिनर हैं, थोड़ा आपके लिए मुश्किल होगा। अगर आपका कोच आपको सही तरह गाइड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं आपको फील हो रहा तो आप अल्टरनेट एक्सरसाइज पे डिक्लाइन वेटेड क्रंच कर लें, थोड़ी सी कोई छोटी, या अपने स्ट्रेंथ के लिहाज से प्लेट पकड़ के डिक्लाइन क्रंच कर लें डिक्लाइन मशीन पे। अपने एब्स को जैसे आप क्रंच करते हैं, इमेजिन करें प्लेट पकड़ के क्रंच करें, इसी तरह अपने केबल से, केबल की रोप पकड़ के या हैंडल है जो भी आपका स्ट्रेट न्यूट्रल हैंडल है केबल पे लगा के, उसको आपने अपने एब्स को ऐसे आपने क्रंच करना है। केबल क्रंच इसका नाम है। सो बेसिकली इट्स अ क्रंच एक्सरसाइज। इससे आपका अपर एब्स और लोअर एब्स दोनों अच्छे से हिट हो जाते हैं। मोर एम्फोसिस अपर एब्स पे होता है बट लोअर एब्स भी हिट होता है। पूरा ऑल द वे आपने स्ट्रेच करके ऊपर जाना है और फिर आपने अपनी एल्बोस को अपने नी के पास, घुटनों के पास ला के उसे टच करना है ऐसे। और ऑल द वे आपने माइंड मसल कनेक्शन, इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि माइंड मसल कनेक्शन हो, आप अपने एब्डोमिनल मसल को फील कर रहे हो। थर्ड बेस्ट एब्डोमिनल एक्सरसाइज, ऑब्लिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। एब्डोमिनल मसल या एब्स प्रॉपर डेवलप नहीं लगता जब तक ऑब्लिक्स और ओवरऑल मिड सेक्शन आपका डेवलप ना हो। तो ऑब्लिक्स के लिए मेरे पर्सनल फेवरेट हैं डिक्लाइन रशियन ट्विस्ट करो। इट्स वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑब्लिक्स। ऑब्लिक मसल जो आपका साइड पे है यहाँ पे, ऑब्लिक मसल जो आपका इधर ऑब्लिक मसल होता है, जो आपने अक्सर देखा होता है 3 लाइनें आ रही होती हैं एब्स के साइड पे, सो वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्ड होता है, डेवलप होता है। ओवरऑल आपके एब्स को भी स्टिमुलेट करता है ये रशियन ट्विस्ट डिक्लाइन बेंच पे। अगर डिक्लाइन बेंच पे नहीं, आप बिगिनर हैं, तो आप फ्लैट, किसी भी फ्लैट बेंच पे या ज़मीन पे, फ्लोर पे आप रशियन ट्विस्ट कर लो। कोई अपने हिसाब से वेट लेके 5 kg की प्लेट, 10 की, या बेशक आप 2-3 kg का, 4-5 kg का डंबल ले लो, आपने रशियन ट्विस्ट करना है। ओवरऑल टाइम जब आप जो एडवांस होते जाएंगे, आपने उसके रैप्स इंक्रीज़ करने हैं, वेट इंक्रीज़ करना है, आपका एब्स भी थोड़ा स्टिमुलेट होता है और ऑब्लिक मसल बहुत अच्छे से डेवलप होता है। सो लोअर एब्स, अपर एब्स एंड ऑब्लिक्स, तीनों मसल्स को हिट करें।